जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एएलपी के जो सीबीटी 1 की एग्ज़ाम हाल ही में 15 शिफ्टों में हुई है, ठीक है। उसमें 15 शिफ्टों में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस विभाग ने आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किया है दूरसंचार विभाग ने। अगला सवाल है कि 2024 में किए गए नवीनतम एनएसएसओ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर कितनी है? तो 5% से कम है, ठीक है, 5% से कम। आप सिर्फ वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखें, ठीक है। आपको खुद ब खुद ये सभी प्रश्न जो है याद हो जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को डैश शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया। तो 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी, 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की 2024 स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से गेंडे की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है? तो ये हो सकता है काला गेंडा, ठीक है, काला गेंडा। अगला सवाल है कि डैश को 2023-24 के लिए इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल ब्रांड का खिताब से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है गुर्नल रिन्यूएबल एनर्जी को, गुर्नल रिन्यूएबल एनर्जी को। अगला सवाल है कि 2023 में किस संस्थान ने सभी ई वे बिल और इनवॉइस प्रणालियों के लिए 2 फैक्टर प्रमाणीकरण लागू किया? तो सीबीआईसी ने, ठीक है, सीबीआईसी ने। अगला सवाल है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब किया? तो 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 के बीच। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में 15.03 गीगावाट की वृद्धि के बाद भारत की संचयी संस्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता 30 अप्रैल 2024 को डैश तक पहुंच गई? तो 82.64 गीगावाट तक, 82.64 गीगावाट तक। अगला सवाल है कि द मेरिकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है भरत सुंदरेशन। अगला सवाल है कि नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नॉरिस प्रीतम, ठीक है, नॉरिस प्रीतम। अगला सवाल है कि 2024 में किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन को लॉन्च करने के लिए वाफिन सॉल्यूशन के साथ भागीदारी की? तो यस बैंक ने, ठीक है, यस बैंक ने। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस क्या रहा? तो समकालीन कला और अभिनव डिजाइन, समकालीन कला एवं अभिनव डिजाइन। अगला सवाल है कि डाक विभाग ने 2024 में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ की? तो यह की है 24 अगस्त 2024 को। सितंबर 2024 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 को रद्द कर दिया, जिसने केंद्र को सोशल मीडिया पर सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करने का अधिकार दिया था? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। अगला सवाल है कि दूरसंचार नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? तो 4 जुलाई 2024 को। महिला व्यवसाय और कानून 2024 के अनुसार भारत का स्कोर 100 में से डैश है? तो 74.4, ठीक है, 74.4। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक डैश है? तो ड्राइविंग द विराट कोहली स्टोरी रिवाइज्ड एंड अपडेट वर्ल्ड कप एडिशन, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य स्कोर 50 से नीचे होने के कारण लक्षित प्रयासों की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया? तो लक्ष्य 50 लैंगिक समानता के नीचे।
सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम 2024 जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। 2024 में किस महीने में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ जून में, ठीक है, जून में। अगला सवाल है कि 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा सूचित किया गया है, ग्लोब ई नेटवर्क की संचालन समिति के कितने सदस्य हैं, जिसके भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 15। अगला सवाल है कि भारत और अमेरिका ने प्रथम संस्कृति संपत्ति समझौता पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए हैं? तो 26 जुलाई 2024 को, 26 जुलाई 2024 को। सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिशा नृत्यवास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? तो सितंबर माह में, ठीक है, सितंबर माह में। अगला सवाल है कि 2024 में भारतीय सेना के खड़ग कोर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पंजाब राज्य में। मई 2024 में DRDO ने IIT भुवनेश्वर को देश रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपी। तो 9। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी प्राणियों को प्रदान किया जाएगा? तो 4 प्राणियों को, ठीक है, 4 प्राणियों को। अगला सवाल है कि न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। डैश को उनका निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया। तो 23 नवंबर 2023 को, 23 नवंबर 2023 को। दूरसंचार अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया? तो धारा 24(1) के तहत, धारा 24(1) के तहत। 2024 से 25 के भारतीय केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार में संबल जैसी योजनाओं के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 462 करोड़ से बढ़ाकर डैश धनराशि आवंटित की गई 629 करोड़, ठीक है, 629 करोड़। अगला सवाल है कि परिमल नाथवानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2024 में PM मोदी को भेंट की गई? तो कॉल ऑफ द गिर। सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परमरुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। अगला सवाल है कि 12 अक्टूबर 2024 को इटली के फ्रेस्काटी में एक समारोह में 2024 ग्रीन कार्ड अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार मेंगावे इंडिया के प्रबंध संपादक डैश को प्रदान किया गया है? तो S गोपालकृष्ण वारियर को। वित्त वर्ष द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार भारत में अंतरिक्ष व्यवस्था के लिए कितनी उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा? तो 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़। अगला सवाल है कि 2024 में उड़ान प्रेडिक्शन के दौरान आकाश NG मिसाइल में किस स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित की गई वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम क्या थी? तो करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट, ठीक है। अगला सवाल है कि अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निशांत संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो प्यारेलाल शर्मा को। अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निशांत संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। एंडी एल्बम हालात के लिए प्रसिद्ध कौन सा रैपर धारावाही की मावनी बस्ती से मिलकर भारतीय हिप हॉप संगीत जगत में अग्रणी बन गया? तो मैक अल्ताक, ठीक है, मैक अल्ताक। अगला सवाल है कि शैलेश नायक 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में। अगला सवाल है कि डैश को वर्ष 2023 में अमेरिका सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया निखिल डे को, ठीक है, निखिल डे को। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लगभग डैश गाँव को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा? तो 63,000, ठीक है, 63,000। अगला सवाल है कि 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य
आक्रामकताओं का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है। और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की। तो जापान ने NPS वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि अंशदान किया जा सकता है तथा अधिकतम अवदान की सीमा नहीं है। तो 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। अगला सवाल है कि 18 अगस्त 2024 को कंप्यूटर इंडियन विंड पावर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में डैश को 2023-24 के लिए ग्रीन एनर्जी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश को ICICI बैंक ने अक्टूबर 2024 में अनुमानित ग्राहकों के लिए UPI पर तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है, जिसमें 45 दिनों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 2 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो फ़ोनपे के साथ। अगला सवाल है 2023-24 SHG इंडिया इंडेक्स में लक्ष्य गरीबी उन्मूलन के स्कोर कितना है। तो 72। ठीक है, 72, 72। अगला सवाल है कि सार्वजनिक कला संस्थापकों के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है। तो यह है प्रोजेक्ट परी। ठीक है, प्रोजेक्ट परी। 2024 के आम चुनावों में कर्नाटक की मंड्या संसदीय सीट से विजय हुए और भारी उद्योग मंत्री बनने वाले HD कुमारस्वामी किस राजनीतिक दल से संबंधित है। यह है जनता दल एस से। ठीक है, जनता दल एस से। अगला सवाल है कि रानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जिसे मुंबई ने जीता डैश में आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है, किस राज्य में है। गिंजी किला जो है ये किस राज्य में है। तो यह है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा 3 दिनों तक। ठीक है, 3 दिनों तक। अगला सवाल है 2024 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के बीच युवाओं की आदान प्रदान यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें 5P पर अर्थात पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो युवा संग्राम के द्वारा। ठीक है, युवा संग्राम। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो राधिका आप्टे ने। ठीक है, राधिका आप्टे ने। अगला सवाल है कि 2024 में एलीट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी। तो ये बनी है मोहना सिंह। ठीक है, मोहना सिंह। अगला सवाल है कि कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लकड़ी के नक्काशकारी को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो श्री गुलाब नबी डार को। श्री गुलाब नबी डार को। अगला सवाल है कि हिमालयी लोक और शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सोमदत्त भट्टू को। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा। तो एक्जियम 4। ठीक है, एक्जियम 4। 2024 में निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म के विकास के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर डैश थी। तो 9.2%। ठीक है, 9.2%। अगला सवाल है कि सुमक ध्युक को बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और संस्कृति विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जॉर्डन लेप्चा को। ठीक है, जॉर्डन लेप्चा को। अगला सवाल है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। तो ये बना है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। अगला सवाल है कि फरवरी 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस भारतीय राज्य में 1300 साल पुराना स्तूप खोजा गया। तो ये खोजा गया है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। अगला सवाल है कि 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप डैश शहर में आयोजित की जाएगी। 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप डैश राज्य में आयोजित की जाएगी, बेंगलोर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़की की 1500 मीटर दौड़ 3:51:12 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया। तो राहुल सरनालिया ने। ठीक है, राहुल सरनालिया ने। 2024 में गौरव पांडे को किस पुरस्कार के लिए साहित्य अकादमी
युवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्मृति के बीच घिरी पृथ्वी, स्मृति के बीच घिरी पृथ्वी के लिए। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 से जून 2024 तक भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये थी 3.2%। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली अर्का और अरुणिका का क्या उपयोग है? तो मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान। अगला सवाल है कि 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया? तो वह है बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पे? बिहार में। 2024 में किस कंपनी ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए iCreate के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। जो 2024 में एयर मार्शल तंजिंदर सिंह ने वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में डैश का पदभार ग्रहण किया? तो डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 9 अक्टूबर 2024 को कितनी रेपो दर की घोषणा की? तो 6.5%, 6.5%। 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह पुस्तक का नाम क्या है? 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। अगला सवाल है कि भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता? तो अजरबैजान को हरा करके, ठीक है, अजरबैजान को हरा करके। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है श्रीनाथ नारायण, श्रीनाथ नारायण, ठीक है, श्रीनाथ नारायण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की अवधि के लिए 150 करोड़ के एमकुस्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय सहित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी? तो 5 वर्ष के, ठीक है, 5 वर्ष के। अगला सवाल है कि पहला डैश परिवहन विमान, पहला डैश परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो C-295 MW, C-295 MW। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की? कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा, कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को। SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद को। अगला सवाल है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI में भारत के रैंक 2022 डैश से सुधरकर 2023 में डैश हो गई है, ठीक है। तो 2022 में जो है ये 85 थी और 2023 में जो ये सुधरकर 93 हो गई है, ठीक है, 93। अगला सवाल है कि किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उषा उथुप को, ठीक है, उषा उथुप को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल डैश अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं? तो 26। 9 नवंबर 2023 को N श्रीकांत को केंद्रीय डैश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो विद्युतीय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अगला सवाल है कि 26 जून 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निम्नलिखित में से क्या भारतीय नौसेना को सौंपा? तो मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ऑब्सेक्यूट चेफ रॉकेट। भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। अगला सवाल है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 डैश सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं? तो परम रुद्र, ठीक है, परम रुद्र। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में पहली वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया? तो 2024 में, ठीक है, 2024 में। अगला सवाल है कि 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनुराग गर्ग को। किस संगठन ने 16 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में भारतीय नृत्य पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी की? तो संगीत नाटक अकादमी ने। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए डैश के साथ साझेदारी की है? तो ये की है TCS के साथ, ठीक है, TCS के साथ। अगला सवाल है कि डाक विभाग
डाक विभाग डैश के अंतर्गत 2024 डाक विभाग डैश के अंतर्गत 2024 फिलेटली छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई थी? तो दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई मेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है। इसकी प्रस्तावना डैश द्वारा लिखी गई है? तो VVS लक्ष्मण के द्वारा, VVS लक्ष्मण के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पतन पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मन्नू भाकर को। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास डैश में भाग लेने के बाद 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आई। तो उदार शक्ति, ठीक है, उदार शक्ति कहाँ पे हुआ? तो मलेशिया में। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन डैश में किया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन जो है डैश में किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। अगला सवाल है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य के समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था? तो तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। नारायण चक्रवर्ती को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार। जीवित पुत्रिका त्यौहार जो सितंबर 2024 में घटना के लिए सुर्खियों में था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य में। अगला सवाल है राम रेत चौधरी को 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए मंच डैश लॉन्च किया? तो सी बॉक्स, ठीक है, सी बॉक्स। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 13वां स्थान। 2024 के केंद्रीय बजट में सरकार ने विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए धन आवंटित किया। विष्णुपाद मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य में। अगला सवाल है कि सुश्री पेरुमा धनराज को 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार। राष्ट्रीय राज्य नीति 2024 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रणनीतिक ढांचे का स्तंभ नहीं है? तो निजी क्षेत्र की सहभागिता पर प्रतिबंध ये जो है राजनीतिक ढांचे का स्तंभ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है कि निशानेबाजी में 2020 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2024 में पैरा ओलंपिक में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता? तो मनीष नरवाल ने, ठीक है, मनीष नरवाल ने। किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से, ठीक है, निशानेबाजी से। अगला सवाल है कि 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट का आरंभ किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितनी खेल हस्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 2। किस भारतीय शहर में 2023 में सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया जिससे यह विश्व पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया? तो ये बन गया है बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय। अगला सवाल है कि किस भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? वह उन्हें 2024 में नागरीय अलंकार समारोह के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो वैजयंती माला को, ठीक है। 2024 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भारत में अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान किस स्थान पर अपने लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेगी? तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए है? तो मिशन वात्सल्य, ठीक है, मिशन वात्सल्य। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 की विजेता थी? तो पुनेरी पल्टन। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता थी? पुनेरी पल्टन। अगला सवाल है कि 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी? तो चक्रवात रमेल के कारण। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें IOC सत्र में औपचारिक रूप से डैश ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की रुचि की घोषणा की? 2036 के, ठीक है, 2036 के। डॉक्टर शंकर बाबा
पुंडलिकराव पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। अगला सवाल है कि जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो श्रीनगर के। 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारतीय अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उम्मीदवारों को पूरे 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए कितनी धनराशि की मासिक वजीफा मिलेगी? तो 5,000 की। ठीक है, 5,000। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबंधों में वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए फोकस किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? तो रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर। अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो है अमन शेरावत। ठीक है, अमन शेरावत। 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि भारत में शतरंज ओलंपियाड के 2024 संस्करण में इतिहास रचते हुए डैश ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो पहली बार। ठीक है, पहली बार। भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024 निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? तो उस्ताद। ठीक है, उस्ताद के तहत। अगला सवाल है युवा संग्राम कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी की अवधारणा मुख्यतः से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर। 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज तथा उनको प्रोत्साहित करने के लिए। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या पूर्वानुमान है? तो 6.8%। 6.8%। अगला सवाल है कि आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया, जो भारत के डैश में स्थित है? तो यह लद्दाख में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 डैश में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के रूप में भारतीय रुपये में भुगतान करते हुए किस देश से कच्चा तेल आयात किया? तो यूएई से। ठीक है, यूएई से। जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को। जगत प्रकाश नड्डा को। अगला सवाल है कि 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत PMJ योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है? तो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए तक लाभ विस्तारित करना। ठीक है। अगला सवाल है कि 2024 के मानसून से भारी वर्षा के कारण संगेश्वर मंदिर श्री सेलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्ण नदी के तट पर। कृष्णा नदी के तट पर। अगला सवाल है कि 13 सितंबर 2024 को जोरबाट लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो यह है DRDO। दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH पुरुष विश्व कप 2023 डैश में आयोजित किया गया था। तो यह किया गया राउरकेला ओडिशा में। राउरकेला ओडिशा में। अगला सवाल है कि अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। सुश्री यानुंग जामोह लेको, जिन्हें 2024 में कृषि क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। निम्नलिखित में से किसने पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर
राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लेखरा ने। 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसने पर्पल कैप जीता है? तो हर्षल पटेल ने। ठीक है, हर्षल पटेल ने। अगला सवाल है कि सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 522 विकेट लेने का रिकॉर्ड है? तो रविचंद्रन अश्विन के नाम पे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो 6 पदक हासिल किए। ठीक है, 6। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 हॉर्नबिल संगीत महोत्सव की मेजबानी की? तो नागालैंड राज्य ने। निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। अगला सवाल है कि सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो यह है आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन। निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें फाइनल की विजेता थी? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी का 9वां संस्करण अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह है कलकत्ता से, सॉरी कलकत्ता कहते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से। और निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण की विजेता थी? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुजरात राज्य से। ठीक है, गुजरात राज्य से। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आरआरबी एलपी में जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देख लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के एग्जाम में जो भी करंट अफेयर पूछे गए हैं उसे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।